हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर है सेकंड। हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और काफ़ी सारे चैप्टर की एक्सरसाइज आपको पहले सॉल्व करके भेज चुके हैं। ये चैप्टर नंबर है सेकंड, जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। प्रिमिटिव मैन जो आदि मानव थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे, ऐसे लोगों से उन्होंने कैसे एक जगह रहना चालू किया, ऐसे लोगों की जर्नी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आदि मानव से लेकर के और जो एक जगह स्थिर रहने वाला मानव था, उसकी जर्नी किस तरीके से उसने कंप्लीट की, इस चैप्टर में हमने पढ़ी है। इसकी एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर चुके हैं, तो आपको इजी वे में वो एक्सरसाइज मिल जाए। लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं फोर ऑप्शन में से जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, ऑप्शन और आंसर, तो आपको आपकी बुक में और नोटबुक में आंसर मेंशन कर लेना है। पेंसिल, नोटबुक, टेक्स्ट बुक सभी लेकर के बैठिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज प्रिमिटिव मैन्स लाइफ। जो प्रिमिटिव मैन था उसकी लाइफ कैसी थी? तो कैसी थी? नोमैडिक लाइफ। वो इधर से उधर घूमता रहता था, स्थिर नहीं था, तो आंसर होगा ए, नोमैडिक लाइफ। सेकेंड, विच वेपन वॉज नॉट यूज बाई प्रिमिटिव मैन टू हंट एनिमल। एनिमल को हंट करने के लिए, एनिमल का शिकार करने के लिए प्रिमिटिव मैन के पास में, आदि मानव के पास में कौन सा हथियार नहीं था? तो आंसर होगा ए, गन, GUN, गन। फिर है, इन विच स्टेट इज भीमबेटका सिचुएटेड। जो भीमबेटका है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। फोर्थ, विच एक्टिविटीज़ वर नॉट स्टार्टेड बाय प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन ने कौन से जो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की थी? जो 3 एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई है वो प्रिमिटिव मैन जानता था, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो है वो उस समय नहीं थी, तो आंसर होगा इंडस्ट्रीज़। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हमको बहुत ही शॉर्ट में इनका आंसर्स देना है। व्हाई डिड द नीड फॉर सेटल लाइफ अराइज। जो प्रिमिटिव मैन था उसको सेटल लाइफ की ज़रूरत क्यों हुई, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखिए, ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज मैन लिव्स टू मेक बेटर टूल ग्रो food crops and domestic animal is remarkable for discovery of agriculture, fine pottery, and invention of wheel. Men become a food producer and begin leading a settled life. इसमें बताया गया है जो नियोलिथिक एज है, इसमें जो लोग हथियार बनाना सीख गए थे, इस समय के जो मानव थे वो हथियार बनाना सीख गए थे, जो क्रॉप्स उगाते थे, एनिमल्स को पालते थे, और उन्होंने ऐसे एनिमल्स भी डिस्कवर कर लिए थे जिनको वो घर में पाल सकते थे, जिनसे वो अपना वर्क कर सकते थे। और खेती में, पोट्री में काफ़ी सारे उन्होंने इन्वेंशन कर दिए थे, फाइन पोट्री एंड इनोवेशन ऑफ व्हील। और उस समय व्हील का आविष्कार भी हो चुका था। इतने सारे आविष्कार और इतना आगे बढ़ जाने के कारण, इतनी खोज के कारण ये लोगों ने क्या किया कि अपना खाना एक ही जगह पे उगाना, फूड प्रोड्यूसर, खाना बनाना शुरू कर दिया। एंड बिगिन लीडिंग सेटल लाइफ। खाना बनाने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए उन्हें एक जगह रहना पड़ता था, जो नदियों के किनारे पे जगह होती है, वहाँ पे वो लोग खेती करते थे, जिससे कि वहाँ पे उनको ज़मीन मिल जाए, ज़मीन के पास में जो नदियाँ वगैरह हो, रिवर हो, वहाँ से उन्हें पानी मिल जाए। जब वो क्रॉप बड़ी होती थी तो उसको काट करके वो लोग खाना पका करके उन्होंने खाना चालू कर दिया था। इसी वजह से जब वो एक ही जगह क्रॉप उगाते थे, एक ही, और जो एनिमल्स से उन्हें टाइम करते थे, पालते थे, और जो व्हील्स है, व्हील्स का भी उनका आविष्कार हो गया था, एग्रीकल्चर, खेती की खोज कर ली थी। इस कारण से उसकी जो घूमंतु लाइफ थी, जो इधर से उधर घूमता रहता था आदि मानव, उसकी जगह उसने सेटल, अपनी लाइफ जो है वो सेटल कर ली, एक ही जगह सेटल हो गई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यूज ऑफ फायर ब्रॉट अबाउट विच टाइप ऑफ चेंज इन ह्यूमन लाइफ। आग की खोज ने ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को किस प्रकार से चेंज किया, ये आपको बताना है।
फायर प्रोवाइडेड अ सोर्स ऑफ वार्म, जो आग है वो एक गर्मी का साधन है। प्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर्स, अ वे टू क्रिएट मोर एडवांस हंटिंग टूल्स। प्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर्स, इसका मतलब इससे क्या है कि जो शिकारियों की संख्या बढ़ती गई। शिकारियों का मतलब जैसे उसने खाना जैसे आग का आविष्कार हुआ तो आग का आविष्कार के कारण वो खाना पका के खाने लगे, इससे वो जो जानवरों का शिकार भी ज़्यादा करने लगे। और वे टू क्रिएट मोर एडवांस हंटिंग टूल, और शिकार करने के लिए उन्होंने जो हंटिंग के टूल्स थे वो भी और ज़्यादा एडवांस कर दिए और ज़्यादा शार्प कर दिए। एंड अ मेथड कुकिंग फूड, और उन्होंने खाना पकाने का एक मेथड भी सीख ली है। तो आग किस तरीके से उपयोगी, आग की वजह से उन्होंने खाना पका के खाना चालू किया, शिकार करके शिकार को पका के वो लोग खाते थे। और जो क्रॉप्स होती है उसे भी जो बना के पका करके वो लोग खाते थे। दीज कल्चरल एडवांटेज अलाउड ज्योग्राफी फॉर डिस्पर्सल, और जो ये जो सांस्कृतिक एडवांटेज थे, इससे क्या हुआ कि जो भौगोलिक उनमें जो बिखरा हुआ था, जो इधर से उधर क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रों में वो लोग बिखरे हुए थे, उसकी जगह वो एक जगह रहना उन्होंने चालू कर दिया। कल्चरल इनोवेशन एंड चेंज टू डाइट एंड बिहेवियर, इससे क्या हुआ कि संस्कृति में एक बदलाव आया, एक संस्कृति आगे की तरफ बढ़ी। जो लोग घूमते थे वो एक जगह रहना उन्होंने चालू किया, उन्होंने खाना पका के चालू किया, और इसी तरीके से उनके जो डाइट में भी परिवर्तन आया और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आए। किसके कारण, आग के कारण। आग के कारण उन्होंने खाना पका के खाना चालू किया, इससे उन्हें स्वाद का पता चला तो उन्हें उनके व्यवहार में फिर परिवर्तन आया। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, इसके बारे में भी उन्हें पता चलने लगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन बाय प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करता था, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे नाम दिए, वीट, एनकॉर्न वीट, हुल बार्ले, पीस, लैटिल्स, बीटर वेज, चिक पीस एंड फ्लैक्स वर ग्रोन बाय प्रिमिटिव मैन। तो ये जो हमने क्रॉप्स आपको बताई है, यही नाम आपको लिखना है, यही क्रॉप्स प्रिमिटिव मैन के द्वारा ग्रो की जाती थी। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच एनिमल वर रेयर्ड बाय प्रिमिटिव मैन। अब हमने अभी देखा कि कौन कौन सी क्रॉप उगाता था। क्रॉप उगाने के बाद में अभी पूछा जा रहा है कि जो प्रिमिटिव मैन था, आदि मानव था, वो कौन कौन से एनिमल्स को पालता था। तो देखिए, गॉट एंड शीप वर टेम्ड। गॉट और शीप जैसे एनिमल जो थे वो उन्हें बांध के रखता था, एंड घर में पालता था मीन्स, एंड रेज्ड फॉर फूड, वाइल ऑक्सन, डंकी एंड हॉर्सेज वर यूज्ड टू ड्राफ्ट एनिमल। जो गॉड शिप है वो उनको घर में पालता था, आदि मानव भले खाने के पर्पज से पालता हो या फिर अदर कोई पर्पज से पालता हो, उसके लिए उन्होंने गॉट और शिप को घर में पालना चालू किया। और उसी के साथ ऑक्सन है, डंकी है, हॉर्स है, वो ड्राफ्ट एनिमल के रूप में काम आए। ड्राफ्ट एनिमल मतलब कोई भी सामान इधर से उधर ले जाना हो तो एनिमल के ऊपर डाल करके ले जाते थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, state whether the following statement are true or false. Then first is here, primitive man started rearing violent animal with the beginning of settled life. क्या जो आदि मानव था वो वायलेंट एनिमल पालता था जब उसने सेटल लाइफ स्टार्ट की? तो नहीं, फॉल्स। बहुत ही शांत एनिमल जैसे गॉट है, शीप है, हॉर्स है, ऐसे एनिमल पाले थे उसने, वायलेंट एनिमल थोड़ी पाले थे। तो आंसर होगा फॉल्स। फिर स्टोन इम्प्लीमेंट वर यूज टू स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर स्टोन इम्प्लीमेंट यूज़ किए गए थे, तो आंसर होगा ट्रू। स्टोन एज में स्टोन इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए गए, तभी उस एज का नाम स्टोन एज पड़ा था। थर्ड है, प्रिमिटिव मैन हैज़ ड्रॉन पिक्चर ऑफ लॉयन एंड टाइगर इन भीमबेटका। अब इसमें यहाँ लिखा गया है कि जो लॉयन और टाइगर के पिक्चर बनाए गए थे भीमबेटका में, तो डियर स्टूडेंट ये फॉल्स है। आप आपकी बुक में पढ़िएगा, भीमबेटका में जो बर्ड्स है और जो गॉड शीपी ऐसे जो एनिमल थे, सॉफ्ट एनिमल, इन्हीं के पिक्चर्स बनाए गए थे, ये लॉयन और टाइगर के पिक्चर्स नहीं बनाए गए थे। फिर फोर्थ नंबर है, नेचुरल कलर हैव बीन यूज्ड इन केव ऑफ भीमबेटका टू ड्रॉ पिक्चर। यस, ये भी आपकी बुक में दिया गया है कि भीमबेटका में जो पिक्चर्स ड्रॉ की गई थी उसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया गया था, तो आंसर होगा ट्रू। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी और चैप्टर की एक्सरसाइज की ज़रूरत है, अभी तक आपको नहीं मिली है, आपको
चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।